नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन में वैकेंसी है। एक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुई है और एक जो है वो फॉर्म रीओपन हुए। एक तरह से रीओपन तो क्या, चुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण पोस्टपोन हुए थे, तो वो अब लिंक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक्टिवेट हो चुका है। बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि एग्ज़ाम डेट किसकी डिक्लेयर हुई है और फॉर्म किसके भरे जा रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी जो पॉइंट है ना, वो ये है कि जो अभी उत्पादन की वैकेंसी चल रही है उसमें 2 वैकेंसी ऐसी है जहां इलेक्ट्रिशियन वाला भर सकता है। बच्चों के सवाल आते हैं कि क्या हम दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो इन पॉइंट्स पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। सो पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। अगर भर्ती में एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, पूरा वीडियो देख लेना। एक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और एक के एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अप्लाई कीजिएगा उसमें भी, और इसमें अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपको फॉर्म भरना है। आइए डिटेल जान लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्ज़ाम डेट जो डिक्लेयर हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। ये वैकेंसी है पीएसपीसीएल की। पूरा नाम है पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दरअसल ये डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी है। ध्यान से सुनिएगा, किसकी वैकेंसी है? वितरण की वैकेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन वालों की है। इसके फॉर्म जो आए थे वो 2023 में आए थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 में इसके स्टार्ट हुए थे। लगभग 1500 के आसपास पोस्ट है। 10+ ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, ये इसकी क्वालिफिकेशन थी। आपको याद है क्या? और अप्रेंटिसशिप भी किस में मांगी थी? लाइनमैन ट्रेड में, जो कि केवल पंजाब में ही होती है और डिस्ट्रीब्यूशन वाले ही करवाते हैं। इसी चक्कर में पिछली 2 भर्तियों से इनकी सीटें खाली रह रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था। तो ये वो वाली भर्ती थी जिसमें शायद ऑल इंडिया से अदर बच्चे तो भर ही नहीं पाए थे, और इनको अभी भी पता नहीं 1600 बच्चे पूरे मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, ये सवाल हमारे मन में है। तो ये वो वाली भर्ती थी। 23 में इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था। अभी ना मार्च 2024 में इसका एग्ज़ाम होना था, तय हो गया था। आई थिंक 29 मार्च को पेपर होना था, लेकिन आचार संहिता लग गई, इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया। तो अब आपका ये वापस हो रहा है। जिसने भी अप्लाई किया हुआ था तैयार हो जाओ। अब आपका 23 जून 2024 को ये पेपर वापस होने जा रहा है। 2 बातें इसमें और जोड़ना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़, मेरी सब बच्चों से निवेदन है जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पुरानी सूचनाएं भी सेव रहती है, नई सूचनाएं भी जब भी डालते हैं तो डाटा उसमें स्टोर रहता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये छोटी छोटी न्यूज़ और अपडेट जब भी आती है तो सबसे पहले वहीं प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वीडियोज़ बनाने के लिए समय कई बार नहीं मिलता। जैसे ये नोटिफिकेशन परसों आया था तो परसों ही आपको प्रोवाइड करवा दिया था टेलीग्राम पर। यानी छोटी छोटी सूचनाओं को सबसे पहले अपडेट के लिए अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम से आप जुड़िए। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बहुत ही ज़रूरी होता है, वो सूचनाएं वहीं पर देते हैं। अब सेकंड पॉइंट, जो बच्चे ALM का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको बता दूं, हमारे एप्लीकेशन पर ALM की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अब 23 जून यानी लगभग आप ये मानकर चलें कि आपके पास 12-13 दिन है, 15 दिन मान लो मैक्सिमम, इसमें आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। पूरे मॉडल टेस्ट पर आधारित है, ठीक है ना। हाँ, पंजाबी ग्रामर जो आएगी आपकी वो इसमें नहीं है, बाकी टेक्निकल और नॉन टेक और वो सारे दिए हुए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आपको 15 मॉडल टेस्ट मिलेंगे आपके एग्ज़ाम पैटर्न के जैसे, तो वो भी ऐप में अवेलेबल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब बात करते हैं भर्तियों को लेकर, जो नई वैकेंसीज आई है। आइए मैं ले चलता हूँ आपको। आ जाओ भाई, ये है वो वाली भर्ती जिसमें आप एलिजिबल है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पंजाबी तो 10th में मांगा गया है, लेकिन यहाँ अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी गई। तो बहुत सारे बच्चों के पास 10th में पंजाबी है। लाइक राजस्थान में अगर कोई भी बच्चा गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले से है ना, तो यहाँ मोस्टली बच्चे 10th में पंजाबी लेते हैं। तो उनके पास पंजाबी अगर है ना तो आप भर सकेंगे। कौन सी पोस्ट है देखो, इलेक्ट्रीशियन सेकंड नाम से है और जूनियर प्लांट अटेंडेंट के नाम से है। इसमें इलेक्ट्रिकल वाला भी है, जूनियर प्लांट अटेंडेंट ये केमिकल वाला है। तो इन दोनों पोस्ट में इलेक्ट्रीशियन वाला एलिजिबल है, तो आप भर सकेंगे। क्या योग्यता है उस पर बात हो ही चुकी है, पुराना नोटिफिकेशन मैंने डाला हुआ है। अभी आपको मैं अपडेट एक बार इसका और दे दूंगा। 11 जून 2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 1 जुलाई 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। दोबारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ,
आप दोनों पदों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हेल्पलाइन पर बात भी हो चुकी है और आप चाहें तो क्रॉस मैच करवा लेना, आप खुद हेल्पलाइन पर बात कर लो। क्या क्वालिफ़िकेशन है? 10+ ITI। इसमें तो स्पष्ट इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में ही ITI चाहिए, और यहाँ पर सभी ITI वाले भर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी रिस्क रहेगी क्योंकि पेपर मिक्स आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्योरली इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो दिखाओ दमखम। लेकिन इसके साथ साथ 10th में पंजाबी सब्जेक्ट वो तो देखो मस्ट है ही है, यानी अप्रेंटिसशिप से पीछा छूट गया। कहने का मतलब ये है वितरण में जब भर्ती आती है तो वो लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप और मांगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा देखो 2 वैकेंसी और थी या 2 पद और थे, अगर आपको याद हो तो उसका भी नोटिफिकेशन मैंने उसमें दिया हुआ है। एक था ASSA का असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेड, और एक था टेस्ट मैकेनिक के नाम से। क्या था? टेस्ट मैकेनिक के नाम से। तो ये इतनी भर्तियां चल रही है पंजाब में। अब बताओ बात समझ में आई क्या? दोबारा बोलूं, सारा एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझ लेना, सुन लेना ध्यान से। पंजाब में जो PSPCL होता है ना, इसमें 2 आते हैं, एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है जनरेशन। ट्रांसमिशन एक अलग है, उसे PSTCL बोला जाता है, जबकि PSPCL के अधीन दोनों डिपार्टमेंट आते हैं, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ALM का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके थे। ASSA प्लस टेस्ट मैकेनिक इनके भी हो चुके हैं, तो इनका रीओपन होने की कोई संभावना नहीं है। रीओपन अगर होगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है ना। ये दोनों वैकेंसी थी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आते हैं जनरेशन वाली वैकेंसी पर। जनरेशन को भी PSPCL ही बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक तो वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 2 के नाम से, और एक है JPA मतलब जूनियर प्लांट अटेंडेड। इसमें केवल इलेक्ट्रिशियन वाला भर सकता है, इसमें कोई भी भर सकता है। यहाँ पर आपसे क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है? 10+ ITI यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, और JPA में ऑल ट्रेड प्लस वही 10th में पंजाबी सब्जेक्ट हो। अब बताओ पंजाब वाली सभी भर्तियों से लेकर के जो डाउट है वो दूर हुए कि नहीं हुए? समझ गए होंगे आई थिंक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ALM का पेपर होना है, SSA और टेस्ट मैकेनिक फॉर्म अप्लाई हो चुके थे, रीओपन का मौका अगर देंगे तो ठीक है, मतलब इनके एग्ज़ाम बाकी है, एग्ज़ाम नहीं हुए मैं बता रहा हूँ, और इन दोनों के आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो पंजाब वालों ऐसा तो वधिया मौका नहीं मिलना, और अदर स्टेट वाले आ नहीं रहे आपके पास, तो भाई आपको आपस में ही कंपटीशन लड़ना है। तो दिखाओ दमखम कि कितना पोटेंशियल हैगा। कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ, आप हेल्प ले सकते हैं हमारी, बट मेहनत करो और ये मौका छोड़ मत देना। इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि इसके बाद फिर भर्तियाँ भूल जाना। जब इस तरह की वैकेंसीज और इस तरह से आ जाती है ना, तो बाद में भर्तियों को टाइम लगता है। और मैं बताऊँ आपको, एक भर्ती अगर निकल जाती है तो अगली भर्ती आने में और कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगते हैं, कम से कम भी 3 से 4 साल कम से कम लगते हैं। हो सकता है 5 भी लग जाए और 6 भी लग जाए, कई जगह तो 6 साल तक भर्ती आती नहीं है। मध्य प्रदेश वितरण में देख लो, 2016 के बाद से कोई भर्ती नहीं है वहाँ पर। राजस्थान में देख लो, 2022 में हुई थी, 2024 चल रहा है, 2 साल यहाँ होने वाले हैं। तो मौका है, मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। अब साथ ही 2 जानकारी और दे दूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे सब तरह के सवाल पूछेंगे। बिहार PCL वैकेंसी है, BSPHCL बोलते हैं अपन, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। आपके सवाल आएंगे मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में पॉइंट जोड़ दूँ जल्दी ही, क्योंकि कल मैंने, शायद आपने देखा होगा, टेलीग्राम पर एक अपडेट डाला था कि आदर्श आचार संहिता हट गई है, अब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। तो आज रुझान देखने को मिल गया, यानी आपके फॉर्म भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान कर चले जून 2024 में आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे, जून जुलाई में होना है। लेकिन याद रखना, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, भरोसा नहीं है इनका, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना भैया, जितनी मेहनत कर सकते हो। इसी तरह से महाराष्ट्र वालों, आपके महा डिस्कॉम में आ चुकी है, महा ट्रांसको में आ चुकी है, महा जेनको में आ चुकी है, किसका इंतज़ार कर रहे हो भाई? इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी? तो मेहनत कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। YouTube पर हमने आपको इतना मटेरियल दिया हुआ है, जो भी बच्चे हैं, एक बार और जानकारी देना चाहूँगा। एक प्ले लिस्ट है जिसमें 99 वीडियो है मेरे,
ऑनलाइन टेस्ट आंसर की के नाम से 100 टेस्ट लिए हुए हैं। अगर कोई बच्चा इनको देख लेता है ना, मैं गारंटी देता हूँ 50% नॉलेज बूस्टर होगा, 50% टॉपिक वाइज क्वेश्चन साइज में। और इसके बाद में अब डिजिटल बोर्ड पर 41 क्लासेज हो चुकी है टॉपिक वाइज वाली, इनको भी देख लो। 150 क्लास का मटेरियल तो ये पड़ा आपके पास, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था अपडेट। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले लाइव सेशन में कभी उनका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद।